Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बीजेपी में अमित शाह चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार पुराने चाणक्य माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले दोनों की लड़ाई जो है वो पर्सनल होने चली है। जिस तरह से ताबड़तोड़ पर्सनल अटैक हो रहे हैं, लग रहा है कि शाह और पवार दोनों ने ही चुनाव को प्रेस्टीज इशू बना लिया है। शुरुआत अमित शाह ने शरद पवार को करप्शन का सरगना बताकर की थी। 6 दिन तक चुप रहे शरद पवार ने पुरानी कुंडली निकालकर अमित शाह को तड़ी पार बोलकर करारा जवाब दिया है। तड़ी पार अमित शाह के साथ ये टैग तब जुड़ा था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम होते थे। अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री होते थे। तब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी। सहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह फंसे थे। 2010 में सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तभी अमित शाह के गुजरात में घुसने पर रोक लगी थी। अमित शाह को जमानत मिली, लेकिन शर्त ये थी कि गुजरात से बाहर रहना होगा। 2010 से 2012 तक अमित शाह को गुजरात से बाहर रहना पड़ा था और तब विरोधियों ने अमित शाह को तड़ी पार बोलकर निशाना साधना शुरू किया। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव से उनकी वापसी हुई थी। देखिए, चुनाव लड़ने की इजाजत मिली और वो चुनाव जीतकर राजनीति के मुख्य धारा में लौटे और कहलाने लगे बीजेपी के चुनावी चाणक्य। साल 2014 के बाद अमित शाह पर लगे आरोपों के साथ केस भी खत्म हो चुका है। किसी न किसी दिन अमित शाह और शरद पवार के बीच में ऐसा कुछ होना था, बस जरा देर से हुआ है। दरअसल अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं। उनके राजनीतिक वारिस माने जाते थे। अजीत पवार को शरद पवार से अलग करने में बीजेपी बहुत वक्त से लगी थी। अजीत पवार ही थे जिनको लेकर देवेंद्र फडणवीस चुपके से सुबह सुबह राजभवन में शपथ लेकर सरकार बनाए थे। उस समय तो अजीत पवार चाचा के कहने पर घर लौट आए थे, लेकिन पिछले साल अजीत पवार चाचा के भरोसेमंद लोगों को लेकर पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ जा मिले। बारामती में पवार का किला ध्वस्त करने के लिए सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लड़ाकर शरद पवार पर फाइनल असॉल्ट हुआ। पवार को डैमेज करने की इन सारी उठापटक को अमित शाह का खेल माना गया। अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना वाले बयान से पहले पीएम मोदी ने भी पवार को निशाना बनाया था। मोदी ने महाराष्ट्र जाकर पवार को भटकती आत्मा कहा था। तब तो पवार इतना कहकर चुप हो गए कि मोदी मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। अमित शाह ने जब करप्ट बोल दिया, तब पवार का संयम पूरी तरह से टूट गया। ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। निशाने पर आ गए अमित शाह और पुराना अतीत। साल भर में शरद पवार ने बीजेपी से हर बदले का हिसाब चुका लिया है। आधी से ज्यादा एनसीपी टूटने के बाद भी लोकसभा चुनाव में शरद पवार की टूटी फूटी एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम की पार्टी ने धमाका किया। कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस करके 10 सीटों पर लड़े और 8 सीटों पर जीत भी गए। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर भी बीजेपी महाराष्ट्र नहीं बचा सकी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में पवार का गेम खराब करने के लिए अमित शाह ने उनकी इमेज को निशाना बनाया है। पलटवार में अमित शाह पर पवार ने पर्सनल अटैक करके पिक्चर दिखा दी है कि हो सकता है कि चुनाव तक अभी कुछ और भी हो। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में ऐसा पलटा कि बीजेपी की राजनीति पूरी तरह से पलट गई। एक तो यूपी, फिर महाराष्ट्र। बीजेपी को एनडीए के साथ इतने झटके लगे हैं कि बीजेपी घुटने पर आ गई है, बहुमत से बहुत नीचे। अब आशंका अटकलें लग रही है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी की तिकड़ी बीजेपी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की तिकड़ी की हवा जो है वो टाइट करके रखेगी। अब ऐसे में देखना बनता है कि जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो ऐसे वक्त में क्या सच में सियासत बदलेगी या फिर नहीं बदलेगी। बाकी इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।